नमस्कार, मैं मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। आज हम आए हैं तेजपुरवा के उस घर में, जिस घर के चिराग को अपराधियों ने 22 फरवरी की शाम में गोली मारकर बुझा दिया था। आज उसी परिवार को हिम्मत बंधाने, ढाढ़स बढ़ाने या यूं कहें कि उनके प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने जदयू के जिलाध्यक्ष सह मढ़ौरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अल्ताफ आलम राजू आए हुए हैं। हम अल्ताफ आलम राजू चूंकि सरकार में भी हैं, तो इनसे एक भरोसा, एक कमिटमेंट के लिए आए हैं कि क्या आप कमिट करते हैं कि संजय सोनी के हत्यारों को अविलंब पुलिस गिरफ्तार करेगी? जी, अल्ताफ जी, जी। मैं तो यहाँ आया, घटना जिस दिन हुआ मैं टेलीफ़ोन से मुझे सूचना मिला और उस दिन से मैं भी मर्माहत हुआ कि यह घटना नहीं होनी चाहिए। कानून का राज स्थापित है और इस सरकार में इस तरह की घटना हो, तो मैं संजय सोनी जी को व्यक्तिगत रूप से जानता था। आज हमारे बीच नहीं हैं। उनके बीच में, उनके परिवार में मैं आया और अपनी संवेदना व्यक्त किया। उनके बड़े पुत्र रवि जी से बात हुआ। उनके 2 और भी इनके छोटे भाई हैं, इनके दादा-दादी, इनकी माँ। मैं यही सब बात कर रहा था कि परिवार में एक वही संजय सोनी जी थे जो कमाने वाले थे और बाकी सब लोग बच्चे जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। माता-पिता का वृद्धावस्था है, उनका भी सेवा उन्हीं के कंधों पर था। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी इस परिवार के बड़े बेटे के कंधों पर हो गई है और मैं हर तरह से इस परिवार के साथ खड़ा रहूँगा। इसीलिए मैं आया मिलने के लिए और मैं यहाँ बैठकर सारी बातों को संज्ञान में लिया। मढ़ौरा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से मेरी बात भी हुई अभी थोड़ी देर पहले। मैंने घटना का जायज़ा लिया, उन्होंने कहा, और एसपी साहब से भी हमारी बात रास्ते में थे तो हो गई थी। तो उन्होंने भी भरोसा दिया कि बहुत जल्द जो घटना का अंजाम दिए हैं, जो भी क्रिमिनल हों, हत्यारे हैं, वो चाहे किसी कोने में कहीं हो, हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, बख्शने वाले नहीं हैं। उन्होंने आश्वस्त किया और डीएसपी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि एसआईटी टीम का भी गठित हो गया है और भी टेक्नोलॉजी जो टेक्निकल सेल होता है, उसका भी गठन हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस तत्पर है। जिला प्रशासन को मैं धन्यवाद भी देता हूँ कि आप जितना जल्दी इसको आप एसआईटी गठन कर दिए। अपने कप्तान को भी धन्यवाद देता हूँ और इसको धन्यवाद मैं उस दिन दे दूँगा दिल से कि जितना जल्दी आपने विश्वास दिलाया है कि तुरंत हम लोग अपराधी को पकड़ेंगे और पकड़ कर आप लोगों के सामने आएगा। नहीं, देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन इसी तेजपुरवा में आपके जदयू के ही एक कार्यकर्ता की और हत्या हुई थी। पुलिस उसके भी गुनहगारों को अभी सलाखों के पीछे नहीं डाल पाई है। फिर ये कैसे भरोसा कर ले ये परिवार अभी कि इनके जो इनके घर के चिराग को बुझाने वाले कातिल हैं, उनको पुलिस अरेस्ट कर लेगी? नहीं, ये तो विश्वास करना है, चूँकि उस घटना में भी हमारे जदयू के ही परिवार से वो जुड़े हुए थे, जो इसके पहले घटना घटी। तो वहाँ मैं भी उस दिन भी पहुँचा था। वहाँ मैं पहुँचकर बात किया था एसपी से। एसपी साहब कहे थे कि तुरंत हम उस घटना के बहुत करीब जा चुके हैं और उन्होंने हमको बोला कि ये घटना ज़मीन से जुड़ा हुआ विवाद का ये घटना हुआ है। लेकिन पुलिस उसमें वो अपना काम कर रही है। वो जो लोग हैं उसमें जुड़े हुए, वो उनका कहना है कि अभी वो हमारे
अति से हमारे नज़र से बच रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द हम उसका भी परिणाम देंगे। और इस घटना के क्रम में भी मैंने बात किया कि ये जो हुआ संजय जी का, इसमें गाँव के लोग भी मर्माहत है, डरा हुआ, सहमा हुआ लोग है। हमने कहा कि यहाँ पेट्रोलिंग होना चाहिए, प्रशासन अपने देख-रेख में प्रतिदिन यहाँ देखे, करे और जल्द से जल्द मुझे विश्वास है कि पुलिस प्रशासन जिला का तुरंत इसको परिणाम तक पहुँचेगा और जो भी दोषी हैं, चाहे वो किसी भी तह तक गए होंगे, पुलिस ज़रूर रिकवरी करेगी और उनको कानून अपना सज़ा भी सुनाएगा। ये मुझे विश्वास। 3 लोगों की हत्या हुई है इस 4 महीने में, 28 अक्टूबर से लेकर अभी 22 फरवरी तक 3 लोगों की हत्या हुई है। क्या आप सरकार से ये डिमांड करेंगे कि मिर्ज़ापुर या तेजपुरवा में एक छोटी पुलिस चौकी का निर्माण किया जाए? चूँकि यहाँ मतलब जो लोग हमसे मिले, जो हमको बताए, बहुत ज़रूरी है कि एक पुलिस पार्टी यहाँ स्टैटिक रहे, क्योंकि यहाँ आए दिन घटनाएँ हो जाती हैं, छोटी-बड़ी घटनाएँ होती रहती है और 3-3 हत्या जैसी घटना हो जाना, इसको लेकर क्या आप सरकार से ये डिमांड करेंगे? देखिए, मैं अभी सारण के जो एसपी महोदय हैं, डॉक्टर गौरव मंगला जी, वो अपने बहुत ही एक्टिव हैं। ये सब जिला का हर चीज़ को समझकर उन्होंने मांग भी किया है सरकार के यहाँ। मैंने आज अखबार में देखा है कि कई पुलिस चौकी को जो ओपी था, उसको थाना में तब्दील किया गया और 3 ओपी को यहाँ इस जिला में जो थाना में परिवर्तन हुआ और एक जहाँ जो क्षेत्र बड़ा है, जहाँ अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी जहाँ एक हैं, जैसे मढ़ौरा है, सोनपुर है, छपरा है सदर, तो मैं समझता हूँ कि उन्हीं का मांग से 2 और एसडीपीओ, पुलिस एसडीपीओ मढ़ौरा और छपरा, चूँकि घटना का क्रम बढ़ रहा है, इसलिए उन्होंने अपने सरकार से और डीजीपी से भी उन्होंने बात रखा, मांग किया, तो उनका मांग भी पूरा हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि गौरव मंगला अनुभवी पुलिस कप्तान हैं और वो चाह रहे हैं कि क्राइम मेरे रीजिंग में क्राइम बढ़े नहीं, क्राइम को कंट्रोल करें, यह उनका हमेशा तत्पर ये रहा है। इससे मुझे विश्वास है कि वो काम करेंगे और बहुत जल्द इसका डिसीजन परिणाम भी आएगा। ये थे हमारे साथ जदयू के जिलाध्यक्ष अल्ताफ आलम राजू जी। हमारे साथ संजय के बड़े पुत्र रवि मौजूद हैं। रवि, घटना हुए आज तीसरा दिन है। आज 25 तारीख है, 22 तारीख को शाम को घटना हुई थी। पुलिस अभी तक किसी निष्कर्ष में नहीं है। आपका क्या डिमांड होगा पुलिस से? और हमारे साथ एक तरीके से, चूंकि जदयू सरकार में है, तो जिलाध्यक्ष आए हुए हैं, आप इनसे और पुलिस से क्या डिमांड करना चाहते हो? जी, हम बोलेंगे कातिल को जल्दी पकड़े। हम लोग को भी जाने में डर लग रहा है। अब कोई भी हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। यही है हमारा डिमांड। अच्छा, इसके साथ एक बार फिर से मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपके परिवार से आपको कहीं लगता है कि क्यों हत्या हुई थी? हमें समझ में नहीं आ रहा है, ना किसी से झगड़ा हुआ है, ना किसी से कुछ भी। ज़मीनी विवाद भी नहीं है, फिर भी ये हुआ। तो मैं अब अपने दर्शकों को इसके साथ छोड़े जाऊँगा कि आप स्वयं इस निष्कर्ष पे पहुँचिए कि उस इंसान की हत्या कर दी जाती है जो इस तेजपुरवा गाँव में सबसे जिंदा दिल, सबसे हँसमुख इंसान माना जाता था, उसकी गोली मारकर किसी ने हत्या कर दी। 3 दिन बीत गए हैं, पुलिस अभी तक किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंची है। कल भाजपा की एक शिष्टमंडल आई थी और आज जिला जदयू के अध्यक्ष आए हुए हैं। हम सबसे ये डिमांड कर रहे हैं कि कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।